जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है विजित वैष्णव। चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। रिसेंटली 3 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद भवन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह है कि भारत के टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में चाइनीज सोल्जर्स आकर के बैठे हुए हैं और इंडियन आर्मी भी ये चीज जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर। We have the Chinese and the Prime Minister has denied it and the army has contradicted the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. जब राहुल गांधी ने यह बात संसद भवन पर की तो वहां पर संसद भवन के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपके पास में क्या कोई प्रमाण है जिसके बेसिस पर आप ये बात कह रहे हो कि भारत के टेरिटोरी के ऊपर चाइनीज मिलिट्री आकर के बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइनीज के हाथ में है। जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना आप। संसद भवन के स्पीकर ओम बिड़ला जी ने जब ये बात राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी के पास में कोई जवाब नहीं था, कोई स्पेसिफिक प्रमाण नहीं था जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि चाइनीज मिलिट्री भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको डेटा देता हूं। पिछले 5 सालों में चाइनीज मिलिट्री और इंडियन आर्मी के भीतर 21 कोर कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ उसके बारे में तो आप सबको पता है। 3 फरवरी को राहुल गांधी ने यह बात संसद भवन पर कहा और 4 फरवरी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि ये राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, कोई चाइनीज मिलिट्री इंडियन टेरिटरी में है ही नहीं। और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी जी खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये पॉलिटिक्स के भीतर, संसद भवन के भीतर जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने वाली जो बात है ये तो चलता रहता है, लेकिन मैं आज जो आपको डेटा दूंगा उससे आपको पता चलेगा, बड़े क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो अक्साई चीन वाला इलाका है जिसको भारत से अलग करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जरा मैप पर देखिए तो इस अक्साई चीन वाले इलाके पर चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज गवर्नमेंट वहां पर भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। मैं आपको डेटा देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। G695 नाम से एक नेशनल हाईवे चाइना बना रहा है वहां पर, जो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से होकर के गुजरता है। कुछ सैटेलाइट इमेज के थ्रू ये भी कंफर्म किया गया है कि चाइनीज मिलिट्री वहां पर यानी कि अक्साई चीन वाले इलाके पर मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है, वेदर प्रूफ कैंप्स बना रहा है, पार्किंग एरियाज बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, रनवेज बना रहा है। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं अक्साई चीन पर, इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है चाइना का। अब चाइना ये गिल्ली डंडा खेलने के लिए तो स्पेंड नहीं कर रहा है, ये तैयारी है जंग की। और जब भारत अपनी तरफ लद्दाख वाले रीजन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बारे में सोचता है या फिर स्टेप लेता है तो भारत से ही सोनम वांगचुक जी खड़े हो जाते हैं कि लद्दाख में जो नेचर है उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, वहाँ पर रोड बनते हैं, देखिए सही सी बात है, अगर वहाँ पर रोड बनेगा, अगर वहाँ पर मिलिट्री कैंप्स बनेंगे, अगर वहाँ पर एक्सरसाइज किए जाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज के जो लेवल है उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर जो नेचर है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको काटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए तो नेचर का नुकसान होगा ही होगा, जिसके खिलाफ में हमारे ही देश के सोनम वांगचुक जी खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो चाइना का साइड का जो एरिया है, चाइना अपने एरिया पर नेचर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा। वो कह रहा है नेचर जाए भाड़ में, हम यहाँ पर जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करेंगे। अब होता क्या है, देखिए, अगर भारत और चाइना के बीच में जंग होता है तो इधर से भारतीय फौज लड़ेंगे। अब भारतीय फौज के पास में एमुनिशंस पहुंचने में, भारतीय फौज के पास में खाना पहुंचने में, रीइंफोर्समेंट पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बहुत बेहतरीन हाईवेज है नहीं। दूसरी तरफ चाइनीज ट्रूप्स के पास में तुरंत रीइंफोर्समेंट पहुंचेगा। जज्बा और जुनून तो इंडियन आर्मी के भीतर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जज्बा और जुनून को तो दिखाने का भी तो मौका देना चाहिए। जो पीछे फौज खड़ी है उसको आगे आने का मौका तो देना चाहिए। अब आगे आने के लिए रोड्स चाहिए, अब आगे उड़कर तो कोई फौज आ नहीं सकता, तो इसीलिए चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि फौज जो है वो मजबूत हो सके। दूसरी तरफ हम अगर यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ही देश के लोग जो है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये कहानी है सर। अब देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर पहाड़ी इलाके पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए
तो वहां पर दो प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम है नेचर का नुकसान होगा, और दूसरा प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है पहाड़ी इलाकों पर रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रेट पर अगर कोई रोड बनाने के लिए 100 रुपए खर्च होता है, तो वही रोड अगर हम पहाड़ पर बनाने के लिए जाए तो वहां पर 2 से 3 गुना ज्यादा, 200 से 300 रुपए खर्च ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और साल भर में 12 महीना पहाड़ी इलाकों पर काम करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वेदर इतना ख़राब होता है, वहाँ पर बर्फबारी पड़ती है, वहाँ पर बरसात के मौसम पर लैंडस्लाइड होता है, तो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें चाइना के खिलाफ खड़ा होना है, चाइना को लाल आंख दिखानी है, और दूसरी तरफ वही राहुल गांधी जाकर के सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि लद्दाख वाले एरिया पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने देंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये राजनीति कैसी खेली जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। देखिए, मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं, उन्होंने अग्निवीर के खिलाफ बात किया है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना को टाइट देना है, चाइना को टाइट ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। चाइना को टाइट देने के लिए हमारे एरिया पर भी, लद्दाख वाले एरिया पर भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। सोनम वांगचुक जी जो कभी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख पर, कभी दिल्ली पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बंद करने पड़ेंगे। नेचर को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है, तो चाइना के आंखों में आंखें डाल करके बात करना है, तो वरना 1962 का चीज दोबारा रिपीट हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हमारे फौज तो स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग जो नेचर है, जो स्ट्रांग ताकत है, वो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लो इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहानी है सर। और वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं, ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपका ओपिनियन मुझसे अलग बिल्कुल हो सकता है। अलग ओपिनियन से ही जब हम बातचीत करते हैं तो ज्ञान वर्धित होता है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।